हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को वास्तविक संख्याओं में भाज्य और अभाज्य ज्ञात करना। यानी ये भाज्य संख्या है या फिर नहीं, ये भाज्य है या अभाज्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये संख्या कुछ प्लस के 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी इसमें पूछा है भाज्य और अभाज्य क्यों हैं, तो हमें इसे ज्ञात करना है। तो पहले हम इस संख्या को ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 11 सत्ते 77, यानी 11 की गुणा हम 7 में करेंगे तो 11 सत्ते 77 यानी 77। तो यहाँ बचा हमारा 13 प्लस 13 और फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी 77 की गुणा 13 में करेंगे। तो यहाँ पर करा देते हैं 77 गुणा 13 में, यानी 3 सत्ते 21 की 1 हासिल मारने के लिए 2, तो 3 सत्ते 21 और 2 कितने होते हैं 23, यानी 231। जो 77 एकम 77, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसे 1 और 7 3 10 की 0 हासिल 1 7 8 9 देखिए 10, यानी 1001। तो 1001 ये हो गया। अब बचा हमारा 13, यानी 1001 और 13 यहाँ पर हो जाएगा 1014। ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाले का। तो अब हम ये दूसरा क्वेश्चन लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, यानी 7 से लेकर 1 तक संख्याएं गुणा करनी है और 5 इसमें ऐड करना है। तो यानी ये तो हमारे निकली थी भाज्य संख्या, क्योंकि जिस संख्या के पीछे 4 हो वह संख्या होती है सम, यानी सम संख्या 2, यानी 2 4 6 ये हमारी हो जाएगी भाज्य। क्या लिख देंगे, ये संख्या भाज्य है। तो इसी के साथ दूसरा लेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5, ये पूरी संख्या लिख देंगे। तो ये संख्या लिखने के बाद इसको अब हम सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे तो पहले इधर से शुरू कर लेते हैं। 1 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2, यहाँ निकला 2। अब इस 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, कितना आया 6। अब इस 6 की 4 में करेंगे तो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, यहाँ निकला 24। जब इस 24 की गुणा 5 में करेंगे तो 24 पंजे 80, यानी 80 हो जाएगा जब इस पर 5 से गुणा करेंगे। तो 80 गुणा जब हम 6 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 480, नहीं तो हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर रहेंगे 80 की गुणा 6 में, 6 की गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 6 की गुणा 8 में करेंगे तो 48, यानी 6 अट्ठे 48। यहाँ पर 480 हो जाएगा 480। अब जब इस 480 की 7 में गुणा करेंगे तो 480 की 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी 3360। तो 3360 इसकी गुणा हुई। तो अब बचा हमारा 5 प्लस में, यानी 3360 और 5 कितने होते हैं 3365। यानी जिस संख्या के पीछे 2 4 6 8 10 12 कितने भी हो सम संख्या, वो भाज्य संख्या होंगी, और जिसके आगे 1 3 5 7 वो होंगी अभाज्य। तो यह संख्या है अभाज्य, यहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्या।